नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। आज के एक खास मुद्दे में हम बातचीत करेंगे हरियाणा में गर्माती हुई ब्राह्मण राजनीति। अभी हाल ही में 25 मई को नवीन जय हिंद ने पहरावर गांव में भगवान परशुराम जन्म महोत्सव मनाया है और 30 मई को भगवान परशुराम महोत्सव पहरावर गांव में ही राज्य स्तरीय मनाया जाएगा। और ख़ास बात इसमें ये नोट करने वाली है कि नवीन जय हिंद जिन्होंने अपना राजनीतिक करियर आम आदमी पार्टी से शुरू किया था, अरविंद केजरीवाल के वो खास दोस्त होते थे और हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष भी होते थे, लेकिन राजनीति को छोड़ करके वो सामाजिक कार्यकर्ता लोगों की मदद करने के लिए वो आगे बढ़े और उन्होंने जो 25 मई का जो प्रोग्राम किया है, बिना किसी मदद के पूरे हरियाणा से ब्राह्मणों को इकट्ठा करके जो पहरावर गांव में उन्होंने कल शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाया है, वो काबिल तारीफ है। नवीन जय हिंद का जो कल कार्यक्रम था 25 मई को वो गैर राजनीतिक रहा। उसमें भाजपा, कांग्रेस, आईएनएलडी, जजपा, आम आदमी पार्टी सब दूर थे। वो केवल और केवल नवीन जय हिंद के बुलावे पर ही वो भीड़ इकट्ठी हुई थी। बाकी उसमें कोई राजनीतिक जो नेता है, पॉलिटिशियन, उनके मंच पे मौजूद नज़र नहीं आया। और इस बात का इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि कुछ ही समय पहले हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, जो गोहाना से एमएलए है, उन्होंने और बाकी कई और बीजेपी के जो सीनियर नेता है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 30 मई को पहरावर के अंदर भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाने के लिए, जिसको कि काफ़ी बड़े स्केल पर प्रदेश स्तरीय रैली कहा जा रहा है। ऐसे समय 5 दिन पहले ब्राह्मणों का इतना बड़ा प्रोग्राम बिना किसी सरकार की मदद के कर पाना या विपक्ष की मदद के बगैर कर पाना, सबकी नज़र इसी पर है, आखिर ब्राह्मणों का बड़ा नेता कौन। निसंदेह नवीन जय हिंद ने राज्य सरकार के लिए चुनौती तो पैदा कर दी है, क्योंकि अब जो हरियाणा के लोगों की जो नज़र है 30 मई को होने वाले प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम को लेकर, राज्य स्तरीय सरकार के कार्यक्रम को लेकर, उन पे हर किसी की, ब्राह्मण नेताओं की, ब्राह्मण समाज के लोगों की नज़र है। और वो इसमें नवीन जय हिंद का जो कार्यक्रम 25 को हुआ है, उससे तुलना ज़रूर की जाएगी। जी, तो ओपी जी, इसमें देखो खास बात पता है क्या है कि एक बार तो ये लग रहा था कि जय हिंद ने जो 25 तारीख को भगवान परशुराम जन्मोत्सव के ऊपर पहरावर गांव में उसी ग्राउंड पे जो रैली ऑर्गेनाइज करने की जो बात थी, वो हो पाएगी नहीं हो पाएगी, और पुलिस भी आ गई थी। नवीन जैन ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कभी लाइव आए, कभी बताया कि भाई उनको रोका जा रहा है, काफ़ी प्रेशर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतने सारे युवा और काफ़ी सीनियर लोग भी वहाँ ब्राह्मण समाज से आए। हालांकि उनका ये कहा जा रहा है कि ये भंडारा सभी के लिए खुला है, भगवान तो सभी के थे। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि नवीन जैन इतना कुछ कैसे कर पा रहा है? आप कह रहे हैं सरकार की मदद नहीं है, विपक्ष की मदद नहीं है, फिर एक आदमी का इतना भी होता? देखो सतसिंह जी, नवीन जय हिंद ने जैसे ही राजनीति से दूरियां बनाई आम आदमी पार्टी से, उसके बाद वो कुछ दिन तक कोप भवन में रहे। उनका एक फार्म, एक बाग होता था सेक्टर 6 में, तो वहाँ पे उन्होंने तपस्या की, धोने दाने लगा रखे थे तपस्या की कोविड के दौरान। और ऐसा लगने लग गया था कि नवीन जय हिंद जो है वो पब्लिक से कट जाएंगे और राजनीति से तो दूर हो ही गए थे। लेकिन जैसे ही कोविड का काल ख़त्म हुआ और नवीन जय हिंद एकदम से फिर नए रूप में आए और उन्होंने जनता के जो मुद्दों को बहुत ही अग्रेसिव तरीके से उठाना शुरू किया। और काफ़ी ऐसे जो मुद्दे थे हरियाणा की जनता के, वो किसी जाति विशेष के नहीं थे, वो किसी एक जाति के नहीं थे। उन्होंने सभी लोगों की, जैसे पेंशन, बुढ़ापा पेंशन का कोई मामला था, नौकरी का कोई मामला था, स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों का कोई कोटे की बात थी, तो उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए जिससे उसके साथ ना जो लोग थे, समाज के अलग अलग वर्ग के लोग थे, युवा खासकर जो है युवा वर्ग, नवीन जय हिंद को अपना एक हिमायती के तौर पे मानने लग गए थे कि नवीन जय हिंद हमारा हिमायती हो के सरकार तक हमारी बात पहुंचाएगा।
चाहे वो धरने प्रदर्शन से पहुंचाए या किसी सीएम से, मंत्री से, किसी से मुलाकात करके उनकी बात पहुंचाएंगे। तो आप ये जो 25 मई को जो उन्होंने भगवान परशुराम जन्म महोत्सव मनाया है, तो ये उसी की देन है कि वो इतनी संख्या में जो लोग पहुंचे वहाँ पे। और मैं देख रहा था वहाँ पे जो अधिकतर जो संख्या थी वो युवाओं की थी, यूथ उसमें। आप ये कहना चाहते हैं कि जो जनहितैषी मुद्दे नवीन जैन ने उठाए और उनकी एक पुकार के ऊपर लोग पैरावर में अपने आप अपने खर्चे पर चल कर आए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रिसोर्सेज तो है नहीं उनके इसमें पास। मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा था कि कोई फंडिंग वंडिंग उनको की गई होगी, क्योंकि ऐसा कहीं से लग नहीं रहा था कि, क्योंकि सब लोग जो है उन्होंने अगर कहीं से फंडिंग होती या कहीं से उनके पास संसाधन इनडायरेक्टली उनको कोई सपोर्ट मिल रही होती तो वो इतना जोर नहीं लगाते। वो मैं देख रहा था, आप भी देख रहे होंगे कि वो डेली अपने सोशल मीडिया जो भी प्लेटफार्म है उन पे डेली लाइव आ रहे थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो बार बार लोगों को इनवाइट कर रहे थे। मतलब उन्होंने इतना जोर लगा रखा था इस 25 मई के कार्यक्रम को लेके, तो जो उन्होंने जो पूरी ताकत झोंकी है, तो लोगों ने ये देखा कि जो भाई ये आप लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से आपके साथ है, जनता के साथ है, तो क्यों न भाई इसके बुलावे पे इसको भी एक इनके हाथ मजबूत किए जाने चाहिए, इनका हमने मदद करनी चाहिए। तो उसमें जो खासकर जो है वो देखने को ये है कि जब भगवान परशुराम जन्म महोत्सव था तो इसमें मैक्सिमम जो संख्या है वो ब्राह्मणों की थी। अब ये और समझ में नहीं आता कि सरकार के तो अगेंस्ट था, क्योंकि सरकार की प्रदेश स्तरीय भगवान परशुराम जन्मोत्सव 30 तारीख को है, तो सरकार या जो कन्वीनर हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा वो तो नहीं चाहते थे कि इस तरह से कोई प्रोग्राम हो, लेकिन विपक्ष का एक भी नेता उस रैली में नहीं था। क्या ये डेलिब्रेट था कि गैर राजनीतिक प्रोग्राम होगा? इस बारे में समझ में देखो इसमें ये है, देखो सरकार तो क्यों चाहेगी कि भाई जब एक सरकार ने एक डेट फिक्स कर दी है और भगवान परशुराम जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है, तो सरकार तो क्यों चाहेगी कि भाई कोई उसी जगह पे उसी नाम से कोई और एक कार्यक्रम किया जाए। तो उससे देखो लोगों में एक संशय की भावना तो पैदा होती है और उनमें कन्फ्यूजन की स्थिति तो आती है कि भाई नवीन जय हिंद एक तरफ कार्यक्रम कर रहे हैं, एक तरफ सरकार की तरफ से कार्यक्रम है जिनके कोऑर्डिनेटर जो आपने डॉक्टर अरविंद शर्मा मंत्री है, कन्वीनर है, उनको बनाया गया है। तो देखो ये कार्यक्रम तो भाई कोई भी नहीं चाहेगा कि भाई वो टकराव की स्थिति बने या कंफ्यूजन की स्थिति बने। एक और स्थिति बन गई थी, एक तो 30 तारीख को तो कहते सरकारी रैली है और इसको कह रहे थे कि भाई आप भगवान परशुराम जन्मोत्सव की असली रैली है। एक ये भी बनाने क्या होता है, नवीन जय हिंद का जो है उनकी जो शैली है काम करने की, उनकी भाषण देने की या लोगों से उनकी जो बयानबाजी है वो थोड़ा सा अग्रेसिव होती है। वो हालांकि कई बार तो वो अग्रेसिव या कनेक्ट कर जाती है, कई बार तो क्या होता है कि वो ऐसी भी भाषा शैली का इस्तेमाल कर जाते हैं कि जो एक सीमा लांग देती है, नहीं ये करना चाहिए ऐसे कई बार। लेकिन बात क्या है कि लेकिन उन्होंने कनेक्ट करना है तो ये नवीन जय हिंद का नारा था कि 25 को क्रांतिकारियों का कार्यक्रम है और फिर 30 को सरकारियों। तो क्रांतिकारियों का कार्यक्रम तो हो गया हो। हाँ, तो और कैसा रहा पहले तो ये बताओ क्या? देखो कार्यक्रम तो जैसे नवीन जय हिंद क्या जैसे जो कद है या जैसे वो लोगों के बीच में काम करते हैं उसके हिसाब से तो ठीक ठाक ही कह सकते हैं कार्यक्रम। नहीं मेरे को तो रिपोर्ट है कि बड़ा अच्छा गया भाई। अच्छा तो है ये, आज के टाइम में देखो कोई संसाधन इतनी गर्मी के मौसम में तापमान इतना ज़्यादा था और इसके बावजूद भी वहाँ पे इतने लोग अपने खर्चे से अपने गाड़ी घोड़े लेके वहाँ पहुँचते हैं, तो सफल तो अपने आप ही हो गया सत्संग जी। नहीं मुझे बताओ, आपने अभी एक पॉइंट उठाया कि नवीन जयंत की जो शैली है, अभी बताइए नवीन जयंत तो ना सरकार में, ना विपक्ष है, ना विधायक है, ना सांसद है, कुछ भी नहीं है, शुरू की शैली ठीक है। अब बीजेपी के जो नेता हैं आजकल कैसी कैसी स्टेटमेंट दे रहे हैं, कितना बड़ा जो पहलगाम के अंदर हुआ, बीजेपी के राज्यसभा एमपी ने कितनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। चलो वो अलग चीज़ है, हम और आज बात करेंगे जो पहरावर में जो होने वाला 30 तारीख को कार्यक्रम है उसमें हम नेताओं की, हम ब्राह्मण राजनीति की बात आज हम कर रहे हैं। हरियाणा में ब्राह्मण पहले नेताओं के नाम बताइए, कांग्रेस बीजेपी में कौन कौन बड़े ब्राह्मण नेता? देखो अगर हम बात करें तो 1966 में पहली बार जब हरियाणा जब अलग हुआ पंजाब से, तो फर्स्ट
चीफ मिनिस्टर जो है पंडित भगवत दयाल शर्मा बने थे। हालांकि वो 6 महीने का उनका कार्यकाल रहा, उसके बाद दोबारा उनको मौका नहीं मिला सीएम बनने का। उसके बाद पंडित चिरंजीव लाल शर्मा जो कि रोहतक, पुराने रोहतक ज़िले के, अब तो आजकल उनका गांव जो खरर गांव है वो झज्जर में आता है, तो वहाँ से थे और उन्होंने काफ़ी लंबा चुनाव लड़ा और कई बार वो सांसद भी रहे, जिनके बेटे पूर्व लोकसभा विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा भी हैं और कुलदीप शर्मा भी मंत्री भी रहे हैं और विधायक भी रहे हैं और विधानसभा में अध्यक्ष के पद पर भी रहे हैं हुड्डा गवर्नमेंट में। तो अब उनके तीसरी पीढ़ी जो है वो भी राजनीति में है। चाणक्य उनके बेटे, उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा वहाँ से, तो वो ब्राह्मणों के काफ़ी बड़े नेता रहे हैं पंडित चिरंजीव लाल शर्मा। और भाजपा में हम बात करें तो कुलदीप वत्स तो चलो इतने पुराने, इतने बहुत बड़ा कद तो नहीं कह सकते क्योंकि नहीं, लेकिन आप ये बताइए कि एक बहुत बड़े जाट नेता को बीजेपी कह रहा है। नहीं, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ID स्वामी जो है सांसद रहे हैं और वो भी ब्राह्मण रहे, समाज से ही थे। और फिर उसके बाद अगर भाजपा में हम बात करें तो भाजपा में प्रोफेसर रामविलास शर्मा जो है वो भी बहुत पुराने और बहुत ही कद्दावर नेता है ब्राह्मणों के। और काफी ये कहिए कि बीजेपी को खड़े करने वाला एक नेता का नाम है। 2014 में जब भाजपा हरियाणा में पहली बार सत्ता में आई तो उस टाइम पे प्रोफेसर रामविलास शर्मा स्टेट प्रेसिडेंट थे और उन्हीं के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ा, उन्हीं के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ा और सरकार बनाई। लेकिन किस्मत के धनी नहीं थे, किस्मत के धनी नहीं थे, तो वो उनको शिक्षा मंत्री के पद तक ही जी, और अगली बार तो चुनाव ही हार गए। तो उसके बाद अगर अब आज के टाइम में जो ब्राह्मण राजनीति, जैसे क्या है कि प्रोफेसर रामविलास शर्मा का जो टाइम था, पीक जो होता है किसी भी नेता का, वो जा चुका है। अब तो देखो ना, बीजेपी ने टिकट ही नहीं दी। अब बीजेपी में बड़ा नेता ब्राह्मण नेता और बीजेपी में जो सबसे बड़े नेता के रूप में अगर पहचान है तो डॉक्टर अरविंद शर्मा है, जो कांग्रेस से भाजपा में आए हैं और लगातार 4 बार सांसद बने। उससे पहले भी कई पार्टियों में गए हैं वो। 4 बार सांसद बने हैं और अभी फर्स्ट टाइम उन्होंने जैसे बीजेपी की टिकट से गोहाना से विधानसभा का चुनाव लड़ा और मंत्री बन गए, काफ़ी पावरफुल मंत्री भी है। हालांकि पहले भी विधानसभा का चुनाव लड़ा है उन्होंने, लेकिन लोग ये 14 में, लेकिन जब नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि देखिए डॉक्टर अरविंद शर्मा ब्राह्मणों के बड़े नेता हैं और अभी वो सीएम बनने के ख्वाब भी देख रहे हैं। देखो, सीएम बनने का तो राजनीति में जिसने सफ़ेद कपड़े पहन लिए और राजनीति के मैदान में और राजनीति के मैदान में कोई कूद गया तो वो तो सभी सीएम, पीएम, मंत्री बन के होते हैं। देखो, बनना भी चाहिए। नहीं, बन के होते हैं। आप देखो, जब तक कोई बड़ा ख्वाब नहीं पालोगे तब तक आपको राजनीति में उतनी मेहनत करोगे नहीं, जनता के बीच में नहीं जाओगे, जनता उसके साथ क्यों लगेगी। आप देखो, जनता का, सत्सिंह जी, यही होता है कि उनका नेता, उनके समाज का नेता, उनके क्षेत्र का नेता मजबूत कौन नेता है, तो पब्लिक जो है ना वो मजबूत नेता के साथ लगती है। अब मैं बात परावर पे आ जाता हूँ। 30 तारीख को अरविंद शर्मा जी इतने ताकतवर नेता, इतने ही बड़े नेता, इतने ही मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का सपना, तो क्या दे के जाएंगे? देखो, मुझे जिस तरीके की मेहनत डॉक्टर अरविंद शर्मा कर रहे हैं और जैसे पूरे हरियाणा में वो इनवाइट करते जा रहे हैं कि भाई कार्यक्रम में जाइए, आप पूरे हरियाणा के लगभग आधे से ज़्यादा ज़िलों में वो जा चुके हैं, ठीक है। और ब्राह्मण समाज के लोग जहाँ जहाँ पे जा रहे हैं उनको ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम है और परावर जो धाम है, अब तो धाम बन चुका है ये। धाम पहले तो गांव था, छोटा सा गांव था, कभी इस गांव की कोई ख़ास पहचान भी नहीं थी और राजनीतिक तौर पे इस गांव को ना कोई ज़्यादा वेटेज भी नहीं जाती क्योंकि वोट बहुत कम है और ब्राह्मणों का छोटा सा गांव रोहतक के साथ लगता कोने में गांव था, तो पहले कोई पहरावर को ज़्यादा वेटेज नहीं देखा था। लेकिन आज पहरावर गाँव जो है वो नेशनल पहचान बना चुका है। सर मुझे बताइए, दे के क्या जाएंगे? देखो, यहाँ पे जैसे मुख्यमंत्री यहाँ पे चीफ गेस्ट बन के आ रहे हैं और जिस तरीके से अरविंद शर्मा मेहनत कर रहे हैं और इसमें ताकत झोंक रखी है, मतलब एक तो होता है कि मेहनत करना, इन्होंने तो पूरे
आप गर्मी सर्दी मौसम सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए डॉक्टर साहब ने तो पूरी ताकत झोंक रखी है। और मुझे ये लगता है कि ये जो 30 तारीख को कार्यक्रम होगा, इसमें ब्राह्मण समाज को, इस पैरावर गाँव को और गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं को बड़ी सौगात मिलने जा वाली। कितनी बड़ी? देखो, शिक्षण संस्थान है गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान, इसके 2 कैंपस है, एक सिटी में है, एक ब्राह्मणवास में है, तीसरा कैंपस ये पैरावर गांव में ज़मीन, पहले तो ज़मीन को लेकर ही विवाद था, वो तो अब सॉर्ट आउट हो गया है। उसका क्रेडिट किसको है? देखो, उसके लिए तो समाज के सभी लोगों ने मदद की है और नवीन जैन ने भी काफ़ी संघर्ष किया, उसको लेकर धरने प्रदर्शन किए। मुद्दा तो उन्होंने उठाया था, ये तो कह सकते नहीं, हैं। इससे पहले नवीन जैन से पहले तो देखो और भी जो ये गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं के जो पदाधिकारी है, लोग हैं, कौन सुनता समाज है? के लेकिन लोग हैं, लेकिन जो एक हाईलाइट जो हुआ ना, वो नवीन जैन की वजह से हुआ, क्योंकि उन्होंने वो जो नगर निगम का एक बोर्ड लगा हुआ था कि ये जो ज़मीन है ये नगर निगम के क्षेत्र में आती है, तो वो जो बोर्ड जेसीबी से उखाड़ के और जो उन पर FIR भी हुई, तो उससे क्या हो गया कि ये एक हाईलाइट हो गया ये मामला। और फिर नवीन जैन ने इसको पूरा मुद्दे को ना, इसको ठंडा नहीं होने दिया, लगातार कभी हर साल कार्यक्रम बनाना, फिर FIR हो रही है तो वो थाने तहसीलों में जाना, वो करना, तो ये चीज़ कभी ठंडी नहीं हुई। और हालांकि उस टाइम पे जब ये भगवान परशुराम का जो कार्यक्रम मनाया गया था, नींव रखी गई थी, तो उस पे तो डॉक्टर अरविंद शर्मा भी मंच पे थे, राम कुमार गौतम भी वहाँ पे मंच पे थे, जजपा से विधायक थे उस टाइम पे जी, वो भी वहाँ पे गए थे। कुलदीप वत्स जो है, जो कांग्रेस से बादली से विधायक हैं, वो भी वहाँ मंच पे थे, और भी कई पूर्व मंत्री विधायक। इस बार ऐसा क्या हुआ कि बाकी तो कोई आ ही नहीं रहा? अरविंद शर्मा, डॉक्टर अरविंद शर्मा जो सरकार के मंत्री हैं, वो 30 तारीख को करे, नवीन जैन 25 को कर गया, और बाकी विधायकों का पता ही नहीं कि वो आएंगे 30 तारीख को। देखो, ये नवीन जैन ने भी इसकी डेट पहले कुछ हो रखी थी कार्यक्रम मनाने की, और फिर बाद में इन्होंने वो कोई ये जो पहलगाम में जो घटना हुई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो उस दौरान इन्होंने इसको जो कार्यक्रम था उसको पोस्टपोन करके फिर 25 का रखा, और सरकार ने इस कार्यक्रम को 26 को रखा, अरविंद शर्मा, डॉक्टर अरविंद शर्मा ने। और ये जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, और इसका तो जो यहाँ पे जो व्यवस्थाएं की गई है वो काफ़ी बड़े लेवल पे की गई है, जैसे एक स्टेट लेवल पे जो 30 को जो कार्यक्रम होगा राज्य स्तरीय, वो तो बहुत बड़े लेवल पे तैयारियां की जा रही है। वहाँ पे 2 से 3 मंच भी लगेंगे, और लोगों के लिए बैठने के लिए हज़ारों की संख्या में लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। तो वो तो एक बहुत ही मतलब बड़ा इवेंट बनाने के तैयारियां हैं। मेरे सोर्सेज ये कहते हैं कि इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है 30 तारीख को, और पैरावर गांव में होने जा रहा है, और जिसमें चीफ मिनिस्टर भी आएंगे, डॉक्टर अरविंद शर्मा उसके कन्वीनर हैं, लेकिन जो बीजेपी के ब्राह्मण जो विधायक हैं वो आने से कतरा रहे हैं। उनको नहीं, उससे पहले जब ये कार्यक्रम की घोषणा की गई कि 30 तारीख को पैरावर में जो भगवान परशुराम जन्म महोत्सव राज्य सरकार की तरफ से मनाया जाएगा, तो उस दिन यहाँ रोहतक के सर्किट हाउस में प्रोफेसर रामविलास शर्मा थे, पूर्व राज्यसभा के सांसद डीपी वत्स थे, और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली वहाँ पे मौजूद थे, और वहाँ पे अपना डॉक्टर अरविंद शर्मा मौजूद थे, और भी कई ब्राह्मण नेता वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन देखो, मेरे सूत्र ये कहते हैं कि ज़्यादातर जो ब्राह्मण नेता, देखिए मोहनलाल बडोली प्रदेश अध्यक्ष है, उनका आना तो एक मजबूरी है, प्रोटोकॉल भी है, मुख्यमंत्री आ रहे हैं। रामविलास शर्मा जैसे हम कह चुके हैं कि वो एक स्पेंट फोर्स हो चुके हैं, अब उनका एक अपना एक्टिव पॉलिटिक्स जा चुके हैं, वो आते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, जो इम्पोर्टेंट ब्राह्मण नेता जिनके ऊपर सबकी नज़र है, दादा गौतम है, क्या वो आएंगे? दादा गौतम शायद इस कार्यक्रम में नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी पिछले दिनों ने एक स्टेटमेंट में सुन रहा था कि भाई देखते हैं, वो तो भाई जब होगा जब करेंगे, कुछ करेंगे। तो मुझे नहीं लगता, जिस तरीके की उन्होंने 1-2 बार डॉक्टर अरविंद शर्मा पे जो टिप्पणी की है, अभी 1-2-3 दिन पहले भी किसी में इंटरव्यू में देख रहा था, उन्होंने डॉक्टर अरविंद शर्मा के बारे में कुछ ऐसी टिप्पणी की है कि जो हम यहाँ पे अपने पॉडकास्ट में नहीं चर्चा कर सकते जी। और उससे पहले भी उन्होंने गौरव गौतम नहीं आएंगे? गौरव गौतम अभी तक नज़र में नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा, वो इतने बड़े जो राज्य स्तरीय ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, ये ब्राह्मण सम्मेलन ही कह सकते भगवान परशुराम के उसमें, तो वो इसको मिस करेंगे कि तो
राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, अभी कोई ऑफिशियल तो स्टेटमेंट तो अभी किसी की नहीं आई है। नहीं, मैं तो सूत्रों की बता लेकिन रहा ये कह सकते हैं आप जो कि बड़ा संघर्ष चल रहा है। आप जो पूछना चाह रहे हैं या जो बात आपका इशारा जो मैं समझ गया, आप ये कह सकते हैं कि अभी तक इस कार्यक्रम से जो दूरियां बनाए हुए हैं, जो सक्रिय जो नजर नहीं आ रही, वो कौन कौन नेता है। उसमें आप कह सकते हैं गौरव गौतम जो है स्पोर्ट्स मिनिस्टर, आप सांसद रेखा शर्मा को कह सकते हैं, आप जो राज्यसभा के सदस्य हैं कार्तिकेय शर्मा भी, आप उनके पिताजी विनोद शर्मा जी को कह सकते हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। आप विनोद शर्मा की वाइफ जो शक्ति रानी है, जो विधायक है भाजपा से, आप उनका नाम ले सकते हैं कि वो लोग अभी तक तो फिर है क्या ये? अगर मूलचंद शर्मा भी अभी तक जो पूर्व मंत्री है, वो भी अभी तक इस कार्यक्रम में या कभी ऐसे हमें एक्टिव दिखाई नहीं दिए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी ब्राह्मण नेता भाजपा का इस कार्यक्रम से दूरियां बनाएगा। अगर दूरियां बनाते हैं तो इसका मतलब कार्यक्रम में नाराजगी है उन लोगों की इस कार्यक्रम को लेके। एक और भी बात अगर ऐसा है तो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। एक और भी बात है कि इस सारे को बड़ी पिक्चर में देखा जा रहा है कि पहरावर का जो मुद्दा है वो तो सॉर्ट आउट हो चुका है। अब मामला है क्रेडिट का, और जिसको भी क्रेडिट मिलेगा वो अपने आप में ब्राह्मणों का डिफ़ॉल्ट नेता घोषित हो जाएगा, एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये तो सूत्रों की बात है, हकीकत क्या है वो तो देखो, मैं तो आपको ये उम्मीद है मुझे, और मुझे इनपुट भी है कि यहाँ पे गौड़ ब्राह्मण संस्थाओं को के लिए मुख्यमंत्री बहुत बड़ी सौगात दे के जाएंगे, और करोड़ों रुपए का जो है वो अनाउंसमेंट करके जाएंगे विकास कार्यों के लिए, या किसी हो सकता है किसी स्कूल कॉलेज की अनाउंसमेंट भी यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि इसी लैंड के ऊपर, इसी लैंड पे, क्योंकि 15 एकड़ ज़मीन है, ये गौड़ ब्राह्मण संस्था के नाम पे है। और इसी ज़मीन के देखो, अगर यहाँ इस ज़मीन को गौड़ ब्राह्मण संस्थाओं को या भगवान परशुराम के नाम पे जो राज्य स्तरीय महोत्सव होने जा रहा है, अगर इसमें कोई संस्था को या समाज को कुछ नहीं दिया जाता तो ये कार्यक्रम यहाँ पे नहीं रखा जाता। क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा पंचकुला में कार्तिकेय शर्मा ने एक बहुत बड़ा ब्राह्मण सम्मेलन करवाया था भगवान परशुराम के नाम पे, तो वो कार्यक्रम तो हो ही चुका था। अगर कोई कार्यक्रम ही करवाना था तो हो चुका था पंचकुला में अभी हाल ही में। ये तो केवल और केवल यहाँ पे ब्राह्मण समाज के लिए डॉक्टर अरविंद शर्मा जिस तरीके की मेहनत कर रहे हैं, वो ब्राह्मणों के लिए, गौड़ ब्राह्मण संस्था के लिए कोई बहुत बड़ी सौगात दिलवाने वाले हैं मुख्यमंत्री से। और मुझे लगता है ये कोई उनका आपस में हो चुका है कि भाई क्या यहाँ पे मिलने जा रहा है। जी, तो 30 मई को प्रदेश स्तरीय भगवान परशुराम जन्मोत्सव का जो कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें क्या ब्राह्मणों को या गौड़ ब्राह्मण संस्थान को क्या कोई बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है, ये तो हमें पता लगेगा 30 तारीख को, जब मुख्यमंत्री नायब सैनी अपने मुखारबिन से इसकी घोषणा कर देंगे। और अगर ब्राह्मण समाज की तरफ से या समाज, देखो भगवान परशुराम तो सर्व समाज के भगवान थे, तो कोई भी ब्राह्मण जो ये शिक्षण संस्थान की 15 एकड़ ज़मीन है पैरावर में, कोई आपके भी दिमाग में, आपके भी कोई ऐसी मांग है कि जो यहाँ पे उस दिन रखी जा सकती है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके साथ साथ वो नवीन जय हिंद की जो 25 तारीख की रैली हुई है, उसके बारे में भी आपको कोई फीडबैक है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई फ़ोटो है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और 30 तारीख को कितना भव्य आयोजन होगा, ये आपके पास कोई ऐसा इनपुट है वो भी बता सकते हैं। और जो ब्राह्मण नेताओं या ब्राह्मण समाज की जो पॉलिटिक्स है हरियाणा में, उसको लेकर के भी आपके मन में कुछ है, आपके पास कुछ है, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्या ये जो 2 कार्यक्रम है, ये ब्राह्मण नेता अपने आप को स्थापित करने की कोई आगे की फ्यूचर की कोई रणनीति है, या हरियाणा के ब्राह्मण की जो राजनीति है उसमें सर्वश्रेष्ठ नेता बनने की कोई होड़ है, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार।